हेलो गाइस। आज हम वापस से अपनी क्लास चालू करते हैं। रिवीजन को जैसे हम आगे बढ़ा रहे थे, आज एक हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो एग्जाम में आने लायक है। आता ही एग्जाम में, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ द शेयर्स कैपिटल। ठीक है, हम यहाँ पे अब क्या सीखेंगे, इस वाले एक क्वेश्चन करेंगे आज हम। इसमें सीखेंगे कि भाई बैलेंस शीट बनती कैसे एक्चुअल में, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। देखिए जरा, तो हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके बुक में फॉर्मेट होगा, तो आप उस फॉर्मेट को एक बार याद कर लेना। ठीक है, और हम सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ए लिमिटेड रजिस्टर्ड ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी दे रखी है कंपनी की, 20 लाख, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, वो 10 रुपए के उस पर वो करा जा रहा है, क्या बोलते हैं, 10 रुपए का एक है, मतलब फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 10 रुपए। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, और इसी पे लिखा हुआ है ₹1 प्रीमियम है इसी में। मतलब कि अगर तोड़ा जाए तो 10+1 का प्रीमियम है, नो सॉरी कॉल है। कैसे बांटते हैं उसको, ₹3 एप्लीकेशन पे है, ₹6 अलॉटमेंट पे है, तो +1 और 5। ठीक है, 5+1 हो जाएगा। और क्या कहता है, एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल, तो 6+3 9, और बचेगा ₹2। तो ये आपका फाइनल कॉल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स। कंपनी इशू कितना करती है, कंपनी इशू करती है 80,000 शेयर्स। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 20 लाख, और 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, और 80,000 शेयर्स को वो इशू करती है। ठीक है, ऑल मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट, ये आ गया चोचलेबाजी। ठीक है, यहीं पे दिक्कत हो जाती है। ये अगर यहीं से पैसा वैसा दे देते इतना कोई दिक्कत नहीं होती। एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर हेल्ड बाय मनीष। मतलब कि अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा एक मनीष नाम का बंदा है जिसने 5,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं, और उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं पे करा है। ठीक है, एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय आलोक। मतलब कि एक और है आलोक नाम का। ठीक है, एक आलोक नाम का पर्सन है जिसने 4,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं, और उसने कॉल का पैसा नहीं पे करा है। कॉल मनी मतलब ये वाला पैसा पे नहीं करा। ठीक है, मनीष शेयर वर फोरफिटेड। सिर्फ मनीष के शेयर्स को क्या करा गया, फोरफिट करा गया। एंड आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर। मतलब कि जो मनीष के कितने शेयर्स थे फोरफिट करने के लिए, 5,000, उसमें से सिर्फ 3,000 क्या करे गए हैं, री इशू करे गए हैं। ₹9 पे एज फुल्ली पेड। अब शो द शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, सिर्फ शेयर कैपिटल बना के दिखानी है बैलेंस शीट में, और यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए जरा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर, और ऊपर क्या लिखना, अन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक चीज का कोई पार्ट, एक्सट्रैक्ट उसको बोलते हैं। तो बैलेंस शीट का हम एक पार्ट बना रहे हैं सर। उसमें हमने क्या लिखा, फर्स्ट लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड उसमें पहला होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको बनानी ही नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में शेयर कैपिटल बनाने के लिए दे रखा है। बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम रिजर्व एंड सरप्लस भी क्रिएट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, ये बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। पहला हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है, ये आपको बस अच्छे से याद होना चाहिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का आएगा, क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कितने शेयर्स हैं आपके, 2 लाख इंटू में 10, कितना हो जाएगा, 20 लाख। ठीक है, ये तो हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल। मान लो कई क्वेश्चनों में ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दिया रहता, तो आप इसको डैश मार देना, नॉर्मल खाली छोड़ देना डैश मार के। ठीक है, अब हम बात करते हैं इशूड कैपिटल की। अब थोड़ा सा ना अलग अलग कलर यूज करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी रहे। अब हम बात करते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, कंपनी ने इशू कितने करे, हमने पढ़ा था ना, 2 लाख इक्विटी शेयर से, लेकिन सिर्फ उसमें से 80,000 इशू करे गए हैं। ठीक है, 80,000 को सिर्फ क्या करा गया है, इशू करा गया। तो हम क्या लिखेंगे, 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। याद रखना है यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है और किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता। कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू में 10, 8 लाख।
क्लियर है। अब बात आती है सब्सक्राइब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब एंड इशूड कैपिटल की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही लिखा जाता है, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सॉरी, पहले बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल जब हम लिखने आएंगे तो इसमें देखो जरा, इसमें एक 5000 शेयर्स थे, मनीष नाम का बंदा था जिसने पैसा नहीं पे करा था, और एक 4000 शेयर्स था आलोक का, जिसने कॉल मनी नहीं पे करा था। बट याद रखना, आलोक का शेयर फॉरफिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो 5000 शेयर्स थे, इसको फॉरफिट कर लिया गया, और उसमें से 3000 को क्या कर दिया गया, री इशू कर दिया गया। तो कायदे से एक चीज समझो पहले, तो जब हमने शेयर को फॉरफिट करा होगा, पहले हम बात करते हैं मनीष की। मनीष की बात करते हैं, हु होल्ड्स 5000 शेयर्स। कितने शेयर वो होल्ड करके रखा हुआ है, 5000 शेयर्स। ठीक है, पहले हम इसका फोरफिटेड अमाउंट निकाल लेते हैं। शेयर फोरफिट करने के बाद इसने कितना, इससे हमको कितना पैसा रिसीव हुआ होगा। तो शेयर फोरफिटेड, इसके फोरफिट में कितना अमाउंट होगा, 5000 शेयर्स थे इसके पास, इसने एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट दे दिया, और ये फाइनल कॉल नहीं दिया, तो कायदे से इसने 3 रुपीज पे करा होगा। इन टोटल देखा जाए तो 15,000 रुपीज उसने क्या कर दिए होंगे, पे कर दिए होंगे। अब इसमें से देखो, मैंने आपको समझाया था ना, 15,000 रुपीज हमको क्या रखे हैं, रिसीव रखे हैं। अब इसमें से कितने शेयर उसने री इशू करें, कंपनी ने री इशू करे सिर्फ 3000 शेयर्स। तो जब कंपनी री इशू करने जाएगी तो कैपिटलिज्म में पैसा डालना पड़ेगा। तो कैपिटलिज्म में कितना पैसा जाएगा, कैपिटलिज्म में जाएगा जी पैसा आपका, कायदे से कंपनी के पास थे इन टोटल 15,000 रुपीज, कितने शेयर पे, 5000 शेयर्स पे। कंपनी ने री इशू कितने करे, सिर्फ 3000। इससे पता चल जाएगा कि हम इतना पैसा भेज सकते हैं कैपिटलाइजर में। लेकिन भेजने से पहले क्या होगा, हम जो रीइशू का डिस्काउंट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। रीइशू का कितना डिस्काउंट हो सकता है, 3000 शेयर्स पे 1 रुपए का, 9 रुपए पे इशू करा था ना, तो और शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 9000 माइनस 1000, तो कैपिटलाइजर में कितना पैसा बचेगा आपका, 8000। ठीक है, कैपिटलिज्म में कितना पैसा चला जाएगा, 8000 चला जाएगा। अब एक बात बताओ, अब कायदे से कितना पैसा रह गया होगा अभी भी फोरफिट वाले अकाउंट में, मनीष का कितना पैसा रह गया होगा, मनीष का फोरफिटेड अमाउंट कितना अभी भी है, फोरफिटेड अमाउंट कितना है अभी भी, 15,000 रुपीज थे, जिसमें से 5000 शेयर्स पे, लेकिन अभी भी कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स। तो इसको सॉल्व करने पे आता है 6000, मतलब कि अभी भी उसके फोरफिट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, 6000 रुपीज पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जब 2000 शेयर हम रीइशू करेंगे तो हम वहां पे 6000 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है जी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम इसको ट्रीट करते हैं, देखो अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे जाती है, ट्रीटमेंट कैसे जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्राइब बट एंड फुल्ली पेड अप। क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप देखो क्या होगा आपका, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, कायदे से 80,000 शेयर्स थे, उसमें से पहले जिसमें ना चोचलेबाजी है वो हटाओ। 5000 शेयर्स मनीष का है और 4000 इसका है, तो इन टोटल 9000 शेयर पे ही दिक्कत परेशानी है। बाकी 71,000 वालों ने पैसा तो पूरा दे रखा है, तो 71,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। तो इन टोटल कितना पैसा आपका, इन टोटल है 71,000 इंटू में 10, कितना हो गया आपका, 7,10,000, है ना। अब एक बात और समझो, 3000 शेयर जो री इशू करे गए, इस पे भी पूरा पैसा हमको रिसीव हो गया। देखो कायदे से 9 रुपए रिसीव हुआ सामने वाले बंदे से, लेकिन 1 रुपए तो हमने अपनी तरफ से डाल दिया ना, तो कंपनी की तरफ, कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी के पास तो इन टोटल 10 रुपए आ ही है। ठीक है, जो उसका हमने फोरफिट वाला अमाउंट था, ये जो था कैपिटलाइजर में ट्रांसफर करते 9000, उसमें से 1000 काट तो लिया, तो कंपनी के पास वो भी क्या माना जाएगा, एक तरह से फुल्ली पेड अप ही शेयर माना जाएगा। तो 3000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, तो 3000 इंटू में 10 कितना हो गया आपका, 30,000। तो ये कितना जाएगा इन टोटल, 7,40,000। ठीक है जी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इसको अलग अलग ना करके इकट्ठे भी लिख सकते हो, 74,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये सीधा लिख सकते थे। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि 74,000 लिखेंगे कैसे। एक्चुअल में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे
टोटल करके लिखा रहता है, जितने शेयर एक्चुअल में जिसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी और जितने शेयर को क्या कर दिया गया, री इशू कर दिया गया, ठीक है। वहां तो इन टोटल करके लिखा जाता है, तो आप सीधा लिख सकते थे 74,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पे 7,40,000 सीधा सीधा चला जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो जरा, ये 4,000 शेयर्स थे आलोक वाले 4,000 शेयर्स थे जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, बाकी सारा पैसा पे कर दिया था। क्वेश्चन में हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको, 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 4,000 इंटू में 10, तो इन टोटल आ गया 40,000। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, कॉल्स इन एरियर्स, कितना पैसा नहीं दिया सामने वाले ने, कॉल्स इन एरियर्स 4,000 इंटू में ये ₹2 फाइनल कॉल का, ये वाला जो ₹2 फाइनल कॉल का उसने पे नहीं करा है, ठीक है। हम कैलकुलेशन एक ही जगह करते हैं, 4,000 इंटू में 2, तो 8,000 इसने ये नहीं पे करा है, तो इसका कितना पैसा जाएगा, 32,000। और एक बात और ध्यान रखो, अब यहाँ पे फोरफिट का अभी भी अमाउंट पड़ा हुआ 6,000, मतलब कि 2,000 शेयर्स अभी तक रीइश्यू नहीं हुए, तो उसको अलग से शो करा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितना है, 2,000, ठीक है। मान लो ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा पेपर में, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने ये निकाल लिया है। तो सॉरी ये 6,000 जाएगा, 2,000 तो शेयर थे, उस पर पैसा बनता था 6,000, ठीक है। 6,000 रुपीज बनता था, वही लिखेंगे यहाँ पे। तो इन टोटल कितना हो गया आपका, इसको टोटल कर लो, 7,78,000। तो 7,78,000 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा शेयर्स कैपिटल में, ठीक है। बस आपको यही बताना था, इशूड कैपिटल में कितना जाएगा, 7,78,000। क्लियर है ये पॉइंट, बस ये था। अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस करना है तो रिजर्व एंड सरप्लस भी करके देख लेते हैं। सॉरी ये 2 है, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या है नोट नंबर 2, तो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला कौन सा रिजर्व आ गया, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया आपका, ये हमने वर्किंग नोट से ऑलरेडी निकाल लिया था, 8,000 रुपीज आ रहा था हमारा, ठीक है। तो 8,000 वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने निकाला था 8,000, और एक और निकल के आएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि बट ऑब्वियस है, प्रीमियम था ना, ₹1 का प्रीमियम था, तो कायदे से कितने लोगों ने प्रीमियम का पैसा पे करा है, सिर्फ ये था, क्या बोलते हैं, मनीष था, उसने अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं करा था, बाकी तो सबने पे कर दिया था। तो कायदे से 80,000 में से 5,000 माइनस कर दो, तो 75,000 रुपीज शेयर्स पे ₹1 का प्रीमियम हमको मिल गया। आलोक भी था, लेकिन आलोक ने सिर्फ कॉल मनी नहीं पे करी थी, प्रीमियम का पैसा तो पे करा ही था, तो 75,000 ये भी आ गया। तो इन दोनों को टोटल करोगे, 75,000 प्लस में 8,000 आ गया आपका 83,000, तो यहाँ पे 83,000 चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा आपका, लेकिन आप याद रखना आपको सिर्फ शेयर कैपिटल बनाने को आता है और कुछ नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था फोरफिटेड शेयर अकाउंट वाला, ठीक है। ये वाला भी पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे, इन दोनों को आप मर्ज करके भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात। अभी हमारा एक पॉइंट और आता है, कई बार शेयर्स में पूछ लेते हैं कि अगर बैंक अकाउंट बनाना हो तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस केस में क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या जो करना है कर लो। ये एक तो एक्चुअल में सीबीएसई का भी क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है पेपर में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आता है जनरली शेयर्स को लेके, ठीक है। अपने टॉपिक को वापस से कंटिन्यू करते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी एक टाइप का और आता है कि पेपर में बोल देगा कि आपको बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट कुछ भी बनाना है। देखो जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए लिमिटेड इशू करती है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एक का, तो कैसे पे करते हैं, 3 एप्लीकेशन पे, ₹5 अलॉटमेंट पे और ₹2 फाइनल कॉल पे। क्या कहता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। अब आपको कैश बुक बनाना है यहाँ पर। अब इस केस में अगर कैश बुक बनाना है तो फिर क्या होगा, सीधी सी बात है, जैसे आप एंट्री जो नॉर्मल करा करते थे सेम होगी, बस जहां जो सी बैंक की एंट्री होगी, तो बैंक की एंट्री आप पास नहीं करोगे, आप उसको डालोगे यहाँ पर,
कैश अकाउंट में, ठीक है। देखो जैसे जनरल पहली एंट्री क्या पास करते थे आप, पहली एंट्री क्या पास करोगे, जैसे क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है 10,000 इंटू में 3, 30,000, ठीक है 30,000। उसके बाद क्या एंट्री पास करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 10,000 इंटू में 3, 30,000 और 30,000। ये नॉर्मल एंट्री पास करते थे। लेकिन अब क्या करोगे, ये वाली जो बैंक वाली एंट्री है, ये जो बैंक वाली एंट्री, इसको क्या कर दोगे, बैंक वाली एंट्री को पास ना करके आप यहाँ पे लिखोगे। अब कैश आपके पास आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, कैश बुक लिख लो बैंक कॉलम, इसको ब्रैकेट में लिख लेना बैंक कॉलम, कैश बुक में हम बैंक कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपके पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश आने का मतलब क्या है, आपका कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू किसके थ्रू पैसा आ रहा है आपका, शेयर एप्लीकेशन के थ्रू, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ जाएगा 10,000 इंटू में 3, 30,000, ठीक है। और यहां से क्या बोलते हैं, जब जनरल एंट्री में आप क्वेश्चन पास कर, जनरल एंट्री पास करोगे तो ये बैंक वाली एंट्री पास नहीं करोगे, ये जो बैंक वाली एंट्री थी ये पास नहीं करोगे, सिर्फ आप ये वाली एंट्री पास कर दोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बस यही फर्क होता है और कुछ नहीं होता। अब अलॉटमेंट पे है, अलॉटमेंट का कैसे करोगे, अलॉटमेंट की क्या एंट्री पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा आ जाएगा 10,000 इंटू में 5 रुपीज, तो 50,000 और 50,000। इसके बाद हम बैंक वाली एंट्री पास करते थे, लेकिन अब बैंक वाली एंट्री ना पास करके हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना है 10,000 इंटू में 5, कितना आ जाएगा 50,000, बस, ठीक है। उसके बाद हम फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, फाइनल कॉल क्या एंट्री पास होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 10,000 इंटू में 2, 20,000 और 20,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे बैंक की एंट्री में, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना आ जाएगा आपका 10,000 इंटू में 2, 20,000, ठीक है। बस अब आपकी बैंक की एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी, बस यही बात आपको समझानी थी कि यहाँ पे बैंक की कोई एंट्री पास नहीं होगी, यहाँ पे बैंक के अलावा जो भी एंट्री सिर्फ वही पास होगी। मान लो अगर रिफंड का केस आ जाता था, कई बार याद है ना, हम प्रोराटा करते टाइम वहाँ पे रिफंड का केस आ जाता था, तो रिफंड के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा, सॉरी बाय शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। बस यही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है। इसको आप टोटल कर लो, 50 प्लस 3, 30, 1 लाख, 1 लाख, और यहाँ पे क्या बचेगा, बाय बैलेंस CD 1 लाख, ठीक है जी। ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बैलेंस शीट का क्वेश्चन है वो तो पेपर में एग्जाम में आना तय है, वो तो आता ही है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना और एक आध क्वेश्चन और कर लेना थोड़ा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाँ एक बात और, ऑलमोस्ट शेयर खत्म हो गया। अब जो शेयर्स में थ्योरी रहती है, तो थ्योरी की वीडियो और बना के, अगली वीडियो सिर्फ थ्योरी की होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार थ्योरी देख लेना, क्योंकि थ्योरी देखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ के लिए, ठीक है जी। तो अब हम शेयर्स का ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अब हम डिबेंचर चालू करेंगे, मतलब अगली वीडियो के बाद, अभी तो एक वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।